हेलो एवरीवन। आज है 25 ऑफ मई और आज ये कोई अपडेट वीडियो तो नहीं है, बस एक नॉर्मल सा वीडियो है। अपडेट अब क्या दूँ जब कोई क्लूज़ ही नहीं आ रहे हैं। लास्ट वीक को हम लोग जमशेदपुर से रिटर्न किए और जमशेदपुर में भी जो बोल रहे थे उन्हीं से मैं बात की, तो वो भी मुझे हेल्प किए वीडियो कॉल के ज़रिए। उनसे मुझे दिखाए जो मम्मी को बता रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो मम्मी नहीं थी। तो मन बैठ गया वहीं से। मतलब होता है ना कि आप कोई उम्मीद लेके जाते हो, जब देखते हो कि वो नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको वो अंदर से तकलीफ़ तो होता है। और उसके बाद भी मतलब इधर उधर के से क्लूज़ आ रहे थे कि हाँ ऐसे कोई है, देखे हैं। बट जब उनको मैं वीडियो कॉल में देखी तो हाँ काफ़ी कुछ सिमिलर फेस था उनका। मतलब देखने से पता चल रहा था कि मम्मी टाइप ही लग रही थी, बट मम्मी नहीं थी। तो उसके बाद से मन बैठ गया। हम लोग आए हैं, लास्ट वीक आ गए भुवनेश्वर। और ये एंटायर 2 महीने हम लोग ऐसे ही घूम घूम के बिताते रहे। मतलब इधर देखे उधर देखे, पुलिस अपना काम कर रही है, हम भी फिज़िकली भी ढूंढ रहे हैं। और मेरे साथ तो मेरी मतलब मेरी दीदी भी थी एंड हम 2 बच्चे लेके घूम रहे थे। तो काफ़ी मतलब लाइफ में बोलते हैं ना, मतलब ये 2 महीने कैसे बीता है एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। मतलब छोटे बच्चे भी हमारे साथ बहुत फेस किए। मेरी बेटी को भी मतलब बुखार आ गया, इवन कि मुझे भी तबीयत ख़राब हो गया बीच में। तो चलिए, ये तो होता ही रहता है। और ये वीडियो एक्चुअली मैं बनाने की मतलब रीज़न ये है कि मम्मी के बारे में तो अभी तो कुछ अपडेट नहीं दे पा रही हूँ। बस कुछ अच्छे कुछ बुरे चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे लाइफ के बारे में अभी मैं बताना चाहूँ, क्योंकि बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी आए हैं मुझे, मैं इसके दौरान मैं देख रही थी। और वैसे तो देखा जाए तो वो सब इम्पोर्टेंट भी नहीं है अभी। उसको अगर मैं इम्पोर्टेंस दूँ तो आगे कुछ लाइफ चलेगी भी नहीं। मुझे अपने लिए ना सही, मेरी बेटी के लिए मुझे आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे वजह से वो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही है। उसका पढ़ाई भी अभी कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, इवन कि अभी स्कूल खुलने वाला है। तो जितना तक हो पाए तो कर पाए। लेकिन मैं आप लोग से पहले अच्छी बात कर लेती हूँ कि देखिए, मैं अपनी बात बता रही हूँ। मैं जब अमोली 3 मंथ्स की थी, आई मीन मेरे कोख में थी, जब मेरा प्रेगनेंसी जर्नी चल रहा था, मुझे 3 मंथ्स के बाद पता चला कि पापा मतलब लास्ट स्टेज पे थे। तो एंटायर जर्नी मैं खुशी से रह नहीं पाई। अमोली होने के 1 महीने पहले पापा डेथ कर गए। तो बोला जाए तो पूरा एंटायर जर्नी मेरे लिए, प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही ख़राब था, क्योंकि मैं खुशी से ही नहीं रह पाई। और अमोली को जब देखी उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जीना सीखी। मतलब मेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि पापा मम्मी को लास्ट टाइम आप देख नहीं पाते हो, ठीक है, लेकिन उनका अंतिम संस्कार में भी आप अगर अटेंड नहीं कर पाते हो तो ये आपकी बदनसीबी है। शायद ये मेरे नसीब पे लिखा है कि मैं बदनसीब हूँ कि पापा के अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुँच पाई। और अगर ये सब में मैं वेट करती तो शायद मम्मी के लिए वो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि अंतिम संस्कार बिना किए मम्मी इतना दिन रहना, उनका जीना बहुत मुश्किल हो जाता। क्योंकि आपको क्या एक्सप्लेन करूँ, आप सबको पता है। और छोटी बच्ची को लेके ऐसे माहौल में जाना मुझे भी ठीक नहीं लगा। प्लस हस्बैंड भी बोले कि देखो पापा जा चुके हैं, तो जो अभी नई आई है उसके लिए जीना सीखो। उसके बाद से फिर से मैं खुशी से सीख रही थी जीना, हंसना एंड एक इजीली लाइफ आगे चल रहा था। 4 साल हुआ है पापा गुजरने को। फिर मम्मी का बात यह है कि जब पापा गुजर गए फिर मम्मी जब अकेली पड़ गई। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा एक बड़ा भाई भी है, बट वो इतना रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले पाता है, जिसके वजह से मुझे मम्मी को लाना पड़ा। क्योंकि मुझे सही नहीं लगा कि पापा गुजरने के बाद मम्मी अकेली रह पाएंगी। उनका घर है, सब है, रायरंगपुर में घर भी है, बट मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मम्मी अकेली नहीं रह पाएंगी। क्योंकि पापा हर वक्त थे के पास में एक मतलब मम्मी के ऊपर मतलब वो चीज़ आता था कि नहीं मम्मी रह जाएंगी। क्योंकि मम्मी का ये जो
मेमोरी लॉस प्रॉब्लम है वो बहुत पहले से थोड़ा थोड़ा शुरू हो चुका था। तो मैं मम्मी को यहाँ पे लाई, बहुत खुशी से रखी, एंड वो थी भी मेरे साथ, बहुत खुशी थी। कहीं ना कहीं उनको दिल में तकलीफ़ तो होता था कि उनका घर है, उनका बेटा है, बट वहाँ पे नहीं रह पा रहे। अगर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले पाता है तो उस केस में क्या कर सकते हैं। तो मैं लड़की होने के बावजूद मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि चलिए कि आजकल के ज़माने में मतलब कोई कोई मम्मी पापा को निकाल देते हैं घर से, ऐसा भी होता है। बट ये सब क्यों सोचे हम लोग पापा मम्मी को क्यों नहीं रख सकते, अच्छे से रख सकते हैं। तो ये सब सोच के मैं मम्मी को मेरा गला भी बैठ गया, सॉरी। मम्मी पापा को लोग मतलब मम्मी को लेके आई, मेरे पास रखी, एंड वो काफ़ी खुश भी थे। तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसे गलती क्या हो गई कि लोग आज इतना सारा मुझे ब्लेम कर रहे हैं। पापा को खुशी मतलब पापा को तो मैं नहीं देख पाई, मम्मी को सोची थी लाऊंगी, खुशी से रखूँगी, और रखी भी थी। बट कहीं ना कहीं जो किस्मत में लिखा हुआ होता है ना, वो आप बदल नहीं सकते हैं। अब रात के 2 बजे मम्मी ट्रेन से उतर जाएंगी, ये कभी हमने सोचा भी नहीं था। दिन में कहीं खो जाती ना तो मैं खुद को बहुत कोसती कि शायद हाँ मेरी गलती की वजह से मम्मी खो गई। बट रात के 2 बजे जबकि सब कोई सोए हुए रहते हैं, उस टाइम अगर मम्मी उतर जाती है तो वो बहुत शॉकिंग सा चीज़ है। और मुझे नहीं लगता मम्मी मतलब कोई मतलब दुख से या फिर घर छोड़ के ऐसे चली जाए, उस टाइप का तो मुझे कभी नहीं लगा है। हो सकता है मम्मी को, जैसे कि मैं बोली, उनका थोड़ा वो मेंटली वीक है, तो शायद उनको लगा होगा कि घर पहुंच गए या समथिंग, जिसके वजह से वो उतर गई हैं। हमने कोशिश भी किया था उस प्लेस को, लेकिन आरपीएफ टीम ने एक गलती कर दिया कि मम्मी को दूसरे ट्रेन से चढ़ा दिए। अगर आरपीएफ टीम ने थोड़ा उनको रख लिए होते 24 आवर्स के लिए भी, फिर भी मिल जाते। तो अभी इसको ब्लेम करना तो सही बात नहीं है, क्यों उन्होंने उनको नहीं रखा। क्योंकि देखिए वो भी क्यों रखेंगे, वो बोल रहे हैं आपके मम्मी वेल एजुकेटेड है एंड सब कुछ ठीक ठाक बोल रही है, पढ़ रही है, लिख रही है। तो हम सोचे सही मतलब उनको गैस भी नहीं कर पाए कि उनका मेमोरी लॉस प्रॉब्लम है, तो उनको और एक ट्रेन में चढ़ा दिए, उसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। एंड रायगढ़ में अगर मम्मी थी भी, बहुत लोग बोले भी रायगढ़ में देखे हैं, तो हम उस जगह में तो पूरे ढूंढने की कोशिश किए। एंटायर मतलब 25 to 26 डे वहीं पर रह के घूमे, और रायगढ़ बड़ी जगह भी नहीं है कि आप वहाँ पे ढूंढ नहीं सकते। तो इतना ढूंढने के बाद भी मम्मी नहीं मिली, तो मन में लगा कि मम्मी और कहीं चली गई होगी, क्योंकि इतना छोटे जगह में इतना घूम लिए फिर भी मम्मी नहीं मिल रही है। तो कुछ भी हो, इस तरह से मतलब जर्नी चल रहा है। एंड अभी तो बहुत सारे नेगेटिविटीज़ भी माइंड में आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट हम जमशेदपुर से जब आए मतलब कोई ठोस सबूत ऐसा नहीं मिला, और एस्ट्रोलॉजर को भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, प्रैक्टिकली भी सोच रहे हैं। तो मन में एक नेगेटिव थिंकिंग सब आ रहे हैं। भगवान करे ऐसा ना हो, कहीं भी है मम्मी सही सलामत हो, यही सोचेंगे कुछ मिराकिल हो जाए कि मम्मी हमें मिल जाए। और अगर मम्मी नहीं है तो इतना भी हो कि हमको भगवान को एक क्लू दे कि उनका अंतिम संस्कार तक हम कर पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं चीज़ों को देखिए, आप बोल भी सकते हो कि आप मम्मी के बारे में ऐसे क्यों सोच रहे कि मम्मी नहीं है। मैं बोली ना, मैं प्रैक्टिकली भी अभी देखना स्टार्ट कर दी हूँ। कुछ लोग मेरे को बोल रहे हैं, जैसे कि रायगढ़ में जैसे कुछ लोग बोले कि मम्मी का हालत बहुत ही ख़राब था, बहुत ही मतलब बात ये है कि मम्मी को वो लोग कुछ दिन पहले देखे हुए होते हैं, हमको बाद में खबर मिल रहा है। जब हम खुद से उनको फिजिकली ढूंढ के मतलब पूछ रहे हैं लोगों को, तब जाके ये खबर आ रहा है। तो चलिए आगे और क्या बोलूँ, बस इतना बोलूँगी, मैंने अपने लाइफ में मतलब मेरी बदनसीबी के वजह से मैं पापा मम्मी को एंड मोमेंट में देख भी नहीं पाई हूँ। तो जिनके पापा मम्मी हैं वो लोग थोड़ा सा अभी से माइंड में ये रख लें कि मम्मी पापा जब एक बार चले जाते हैं ना, आपके पास सब होने के बावजूद आप लोनली फील करते हो, जो कि मैं कर रही हूँ अभी। तो हो सकता है कुछ कुछ बात मम्मी पापा की कड़वी होती हैं, एंड स्पेशली टीनेजर को मैं देखी हूँ कि कभी कभी पापा मम्मी को बहुत बुरा सोच लेते हैं कि मेरे पापा तो ऐसा नहीं है, मेरे पापा तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं, मतलब कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। एंड
पापा मम्मी को लेके बहुत सारे कंप्लेंट्स रखते हैं। तो प्लीज़ वो पापा मम्मी जो भी करते हैं ना, सही के लिए ही बोलते हैं। कभी भी ये चीज़ आपने नोटिस किया होगा, बड़े होने के बाद अब ये सबको रियलाइज़ होगा। और जो अभी मतलब बड़े हो चुके हैं उनको तो काफ़ी ये चीज़ समझ में आ रहा होगा क्योंकि मतलब पापा मम्मी का वैल्यूज़ लाइफ में क्या रखता है। तो मैं यही बोलूँगी, जिनके पापा मम्मी अभी हैं तो थोड़ा उनसे मतलब, हाँ कभी कभी पापा मम्मी भी मतलब डांटते हैं, कुछ भी हो, या फिर सही गलत में आपको सजेशन भी देते हैं। अगर आप सही हो तो उनको प्रूव करके दिखाओ, और वरना पापा मम्मी कभी बच्चों का बुरा नहीं सोचते। अगर पापा मम्मी कुछ बुरा टोकते हैं ना, तो कुछ वहाँ आगे देखे हुए तो वहाँ पे गलत है, इसीलिए वो लोग टोकते हैं। तो आज आपको ये चीज़ समझ, मतलब आपको लग रहा होगा कि ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ। हाँ, क्योंकि ये मेरे ऊपर बीता है तो तकलीफ़ तो हो रहा है, और इसके बावजूद मुझे बहुत सारे लोग जज किए इसके बीच। लेकिन जज किए हैं जो लोग, उनसे मैं बाद में मतलब बात करूँगी। मैं बस यही बोलूँगी, मुझे इसके दौरान बहुत से लोग हेल्प भी किए हैं। तो जो मुझे हेल्प किए हैं, बहुत सारे मतलब थैंक्स। मतलब एटलीस्ट मुझे सपोर्ट किए, मोरली सपोर्ट किए। कुछ लोग को तो मैं जानती भी नहीं थी, वो तो मुझे बहुत हेल्प किए हैं। मतलब मैं ऐसे बीच में आ गई थी कि लग रहा था और कुछ नहीं हो पाएगा, फिर भी मुझे बहुत सारे लोग हेल्प किए हैं। और बहुत सारे अपने रिलेटिव्स या फिर मैं जिनको जानती हूँ, वो एक बार भी मुझे फ़ोन तक नहीं किए हैं, पूछने की कोशिश भी नहीं किए कि कैसे हुआ, क्या हुआ। बस शायद उनको लग रहा है कि सब नॉर्मल है, ये तो होते रहता है, या फिर क्या, आई डोंट नो। बस मैं इतना देख ली, इतना जान गई दुनियादारी में। अपना रिश्ता जो रखते हो ना, वो शो ऑफ करने के लिए रिश्ता नहीं मतलब रखना चाहिए। रिश्ता है तो निभाना भी चाहिए। तो उस चीज़ के वजह से मैं मतलब थोड़ा दुखी तो थी कि अपने रिलेटिव्स भी कुछ हैं कि जो बुरी टाइम होता है ना, उस टाइम कोई आपके साथ बुरा टाइम में नहीं रहता है। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा तकलीफ़ हुआ मुझे। खैर छोड़िए, अब ये सब बातें पकड़ेंगे तो रिश्ते में बहुत सारे खटास आएंगे, तो वो सबको मैं पकड़ना नहीं चाहती। लाइफ ऐसे ही है, आगे ऐसे ही चलेगी। उसके बावजूद कुछ बात ये मैं शेयर करना चाहती हूँ। कुछ लोग मुझे कमेंट में, मतलब आप मेरे प्रीवियस वीडियो में थोड़ा देख लीजिएगा, बहुत ऐसे ऐसे कमेंट आए हैं। कोई तो मुझे मतलब कमेंट किए कि नाम मुझे याद भी नहीं आ रहा है, कि मैं जानबूझ के मम्मी को ऐसे छोड़ के आई। आई डोंट नो ऐसे सोच क्यों रखते हैं लोग। अगर मम्मी को ऐसे ही छोड़ना था तो मैं तो उनको, उनके घर था, उनके घर में ही रखती, मैं ऐसे बीच राह में क्यों छोड़ती। और सबसे बड़ी बात है, उन्हें ये बोला कि मैं अपना वीडियोस को प्रमोट करने के लिए मैं ये सब की हूँ। आजकल यूट्यूब के लिए कौन ऐसा नहीं करता। पता नहीं लोग ऐसे हद तक सोचते हैं। मैं सोचती हूँ, क्या यूट्यूब का प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि मम्मी पापा के साथ हम ये खिलवाड़ करेंगे। जो आपने कमेंट किया है ना, कभी एक बार सोच लीजिए। कोई मतलब कोई चीज़ को अचीव करने के पापा मम्मी को ऐसा नहीं करते। आप ऐसे सोच रखते हो कैसे, मैं वो सोची हूँ। मतलब कोई यूट्यूब में अब बहुत आगे जाने के लिए ये सब करते हैं। शेम ऑन यू। कुछ भी बोलने से पहले ना कभी सोच लिया करो। आप किसी को हेल्प नहीं कर सकते ना, किसी को इस तरह की बातें मत किया करो, क्योंकि ये सही चीज़ नहीं है कि मतलब यूट्यूब में अटेंशन पाने के लिए ये सब किया जा रहा है। मतलब ऐसे भी लोग हैं कि मतलब इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं यूट्यूब वीडियो को कि मतलब कोई पेरेंट्स के साथ ऐसा कर सकता है। पता नहीं, मतलब आप लोग कर भी सकते हो शायद, इसीलिए ये सब बातें आपके माइंड में ये सोच आ रहा है। एंड कुछ लोग जैसे कि मेरे को बोले कि आज ही मैं सुबह देख रही थी कि तुम वीडियो बनाते बनाते ही मम्मी को खो दी। मतलब मैं सोच रही हूँ कि वीडियो में बनाने के लिए मैं मतलब मम्मी को खो दी हूँ, ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। मतलब मैं घर बैठे वीडियो बना रही हूँ, उसके वजह से मैं मम्मी को खो दी। आई मीन मतलब उनका कहने का मतलब है मैं जो यूट्यूब में वीडियो बना रही हूँ इसके वजह से मम्मी मतलब मेरे हाथ से खो गई, मैं केयरलेस हूँ।
मैं सोच रही हूँ अगर मैं घर बैठे वीडियो बना के अगर मैं केयरलेस हूँ, तो जो वर्किंग लेडी हैं, जो बाहर ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाके काम करते हैं, तो शायद वो लोग तो टॉर्चर कर रहे होंगे पेरेंट्स को आपके हिसाब से। अगर मैं घर बैठे मम्मी को केयर नहीं की हूँ, बस एक सिंपल सा नॉर्मल लाइफ का वीडियो बना रही हूँ घर बैठे, तो आपको लग रहा है कि मम्मी को मैं केयर नहीं कर रही हूँ। तो जो वर्किंग लेडी है, बाहर जॉब कर रही है, मतलब ऑफिस जाती है घर से बाहर, तो आपके हिसाब से तो वो घर में पेरेंट्स को टॉर्चर कर रहे होंगे। आई डोंट नो, ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं ना, मैं सोच के भी घबरा जाती हूँ कि ऐसे लोग भी हैं, इनके मेंटलिटी इतना चीप कैसे हो सकते हैं। और उसके बावजूद कुछ लोग तो बोले कि एक्टिंग कर रही हो। अगर एक्टिंग करना में मतलब उतना मुझे पसंद था तो प्रीवियस वीडियो देखिए, 2-3 मैंने एक्टिंग किया हुआ है। मतलब कौन ऐसे करता है? कुछ भी आप एक सोशल प्लेटफॉर्म पे है तो आप कुछ भी बोल सकते हो। यार मैं आपसे हेल्प मांग रही थी, मम्मी के लिए भीख मांग रही थी कि हो सके तो मुझे हेल्प कीजिए। आप कहाँ पे रहते हो? अगर ऐसे जगह में आपको कहीं मेरी मम्मी दिख जाती है, मैं हेल्प मांग रही थी। आप हेल्प तो नहीं कर सकते हो, लेकिन इतना अच्छा कमेंट्स मतलब कैसे दे सकते हो, वो मैं सोच रही हूँ। मैं बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन देखो आप लोग मजबूर कर रहे हो, क्योंकि आप किसी के इमोशन के साथ ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो चलिए, जिनका सोच गलत है उनसे मैं ज़्यादा बहस नहीं कर सकती, क्योंकि जैसे सोच है वो ऐसे ही सोचेंगे, उनको बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं है। और रही बात मैं अपनी, तो अभी मैं काफ़ी प्रैक्टिकली लाइफ जीना स्टार्ट कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये 2 महीना मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ है। मेरे वजह से मेरी बेटी भी प्रॉब्लम फेस की है। अभी तो बस मैं एक होप रख रही हूँ कि भगवान कुछ मिराकल ही करे कि मम्मी हमको मिल जाए। आप लोग से भी यही बोलूँगी कि आप प्रे करो कि मम्मी हमको सही सलामत मिल जाए। और आइंदा आगे भी बोलूँगी कि आप लोग मुझे जेन्युइनली अगर हेल्प करना चाहते हो मेरे मम्मी को लेके, मुझे कुछ सजेशन दीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए अच्छी अच्छी बातों में, ना कि ऐसे ऐसे कमेंट्स देके मुझे और ज़्यादा मतलब तकलीफ मत दीजिए। क्योंकि एक होता है ना, जो अपने लाइफ में हुआ है वही जान सकता है। भगवान ना करे और किसी के लाइफ में ऐसा हो, मैं कहना भी नहीं चाहती, बट ये बहुत मतलब गलत तरह से आप किसी को जज कर रहे हो। मेरी गलती अगर मैं बोलूँ तो हाँ, एक गलती मैं की हूँ, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रही हूँ। प्रैक्टिकली मैं बोलूँ तो मम्मी को फ़ोन देना चाहिए, मतलब वो फ़ोन उनका था, उनका फ़ोन है, लेकिन ऐसा बहुत टाइम हुआ कि मम्मी फ़ोन इधर उधर रखती थी, तो फ़ोन वो भूल भी जाती थी, तो इसी वजह से मैं उनको फ़ोन नहीं दी थी। और ऐसा कभी नौबत ही नहीं आया, ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं आया कि मम्मी को फ़ोन की। वो तो हर वक्त हमारे पास रहती थी, एंड हम जहाँ जाते थे साथ में ही हमारे साथ रहती थी। हाँ, एक गलती की हूँ कि उनको फ़ोन जो है मतलब हैंग करके देना चाहिए था, 24 आवर हैंग होके रहना चाहिए। ये मैं एक्सेप्ट भी करती हूँ, क्योंकि ऐसे नहीं कि बस मतलब मैं अपने आप पे कुछ ब्लेम ना लूँ। मेरी गलती ये है, मैं मान चुकी हूँ। लेकिन आप लोग जो है ना, मतलब पता नहीं ये यूट्यूब को लेके, ये वीडियो को लेके, व्लॉग को लेके मुझे इतना जज कर रहे हो। वाई? ये एक सोशल मीडिया है, मैं आपसे हेल्प मांगी, अगर आप हेल्प नहीं कर सकते तो ऐसी बातें भी मत करो। तो चलिए, मैं इतना ही बोलूँगी कि मम्मी जहाँ भी है मम्मी मिल जाए। और अभी तक ऐसा कुछ अपडेट नहीं आया पाया कि जो मैं आपको बताऊं कि मुझे हेल्प करो, और आने भी बंद हो रहे हैं क्लूज़, तो मन में कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिविटी थॉट आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ ना हो, भगवान को प्रे कीजिए। तो चलिए, आज के लिए बस यही एक छोटा सा वीडियो, छोटा नहीं बहुत बड़ा है वीडियो, बट मेरी बातें जो है बहुत लंबी होते जा रही है, तो ठीक है। और कुछ भी मुझे अगर हेल्प करना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हैं, या फिर मेरा नंबर है। और मम्मी का फ़ोटो तो बार बार आप देख ही रहे हो, तो चलिए आगे भी ऐसे ही मैं बोलूँगी, आप आगे नज़र रखिए। कहीं ना कहीं आपके सिटी में अगर मम्मी दिख जाती हैं तो शायद बहुत हेल्प हो पाएगा।
चलिए, थैंक यू।